चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस ने भारत राष्ट्र समिति को मात देकर सत्ता हासिल कर ली है। अब चारों की राज्यों में सीएम का नाम फाइनल किया जाएगा और फिर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। इन नतीजों में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां बीजेपी को 230 में से 163 सीटों पर जीत मिली है और यहां कांग्रेस के हिस्से में 66 सीटें ही आई हैं, जबकि एक सीट पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 90 सीटों में से बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को यहां 35 सीटें ही मिली, जबकि एक सीट जीजीपी के खाते में आई है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इनमें से 115 सीट भाजपा के खाते में आई है। बड़ी जीत हासिल की है राजस्थान में बीजेपी ने। कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी को 3, बसपा को 2, आरएलडी को 1 सीट पर जीत मिली है। खास बात है कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। 8 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीतने में कामयाब रहे हैं। वहीं इन सब के बीच आज मिजोरम में विधानसभा चुनाव के मतों की भी गिनती हो रही है और शाम तक ये साफ हो जाएगा कि यहां पर किसकी सरकार बनेगी। चुनाव में 18 महिला समेत कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजोरम विधानसभा के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। राज्य में 8,57,000 मतदाताओं में से 80% से ज्यादा ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मिजोरम में एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि बीजेपी ने 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैं भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता नमो ऐप पर जाएं और कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाएं। हमें आज एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जिसका सपना हो विकसित भारत, जिसका संकल्प हो विकसित भारत। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी, ये भी मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आपको एक और बात याद रखनी है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि लोकतंत्र के हित में मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को एक और सलाह है, कृपया करके ऐसी राजनीति ना करें जो देश विरोधी हो, जो देश को बांटने का, देश को कमजोर करने का काम करे। भाजपा केवल वादे नहीं करती बल्कि उन वादों को पूरा करने में जान भी झोंक देती है। इसलिए आज की हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनडीआईए गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से देश का भरोसा नहीं जीता जा सकता। एक साथ आ जाने से फोटो कितना भी अच्छा आ जाए, लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। देश की जनता का दिल जीतने के लिए राष्ट्र सेवा का जो जज्बा होना चाहिए, वो घमंडिया गठबंधन में नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।